हेलो एवरीवन, ये यूपी बोर्ड 2025 का सेट नंबर 822BW है। इसमें टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, और उन 12 क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही सेपरेट किया हुआ है और वन बाय वन मैं अभी इसको सॉल्व कराऊंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज cot theta is equals to 8/15, then find the value of sin theta. This is the multiple choice question. In this question 4 options are given. इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। आपको इसको सॉल्व करके 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शंस है उसमें टिक लगाना होगा। जब कभी भी कॉट की वैल्यू के फॉर्म में दी गई हो अपॉन में, सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये टैन का रिवर्स होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कंपेयर करेंगे तो न्यूमरेटर कंपेयर होके b इज इक्वल्स टू 8, b इज इक्वल टू 8, b फॉर बेस, p फॉर परपेंडिकुलर इज 15, and we found the value of h. Now we find the value of h. H means hypotenuse. Hypotenuse formula according to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Perpendicular is 15, base is 8, 15 square is 225, 8 square 64। जब हमने इनको सम किया आया 289। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 289। 289 स्क्वायर होता है 17 का। सो स्क्वायर हट जाएगा, हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी h की 17। उसके बाद हमें निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर इज 15 and hypotenuse is 17, and this will be your answer. Correct answer is 15/17. So the third question of set 822BW is cosec 60. It means value of cosec 60. हम इसको टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो कॉसेक 60 की वैल्यू हो गई 2/√3। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको हमको डायरेक्ट सॉल्व करके ऑप्शंस पे टिक करना है। फोर्थ क्वेश्चन इज कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू इसको सॉल्व करना है, और ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें भी ऑप्शंस गिवन होंगे। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें सॉल्यूशन की ज़रूरत है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स, कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। जब हमें क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आए कि अब हम क्या करें, तब हम उसको सबसे उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना चाहिए। कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, क्योंकि कॉसेक साइन का रिवर्स होता है और सेक कॉस का, तो हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कर दिया। अब इसको हम एज इट इज़ नोट कर देते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और रेसिप्रोकल हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1। सो आंसर इज cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। और ये भी हमें पता है कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा ये होता है cot, जो कि tan का रिवर्स है, तो ये हो गया cot स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। cos अपॉन साइन हमारा cot होता है, तो cot यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया है और प्रूविंग है।
LHS जब भी प्रूविंग आती है तो हमको किसी भी एक पार्ट को उठाना होता है, ईदर LHS और RHS, दोनों में से किसी एक पार्ट को उठाएंगे और दूसरे पार्ट के इक्वल प्रूफ कर देंगे, यही होती है प्रूविंग। तो इसमें हम LHS लेकर चलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जब भी कभी अपॉन वाला क्वेश्चन आए और सेम वैल्यूज़ हो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, या कुछ भी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, कुछ भी आए, तो जो कि हम लोगों ने क्लास 9th में रैशनलाइजेशन पढ़ा है, उस मेथड को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब रैशनलाइजेशन क्या है, उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है जस्ट उसके ऑपोजिट साइन के साथ, मतलब अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम नीचे भी और सेम ही नंबर से ऊपर भी। अब जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 टाइम्स आ गया, तो अब हम उसको लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर। जैसे मैंने बताया कि रूट के अंदर अगर कोई नंबर 2 टाइम्स आता है तो वो 1 टाइम बाहर आ जाता है और रूट हट जाता है, तो न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा 2 टाइम्स आया है तो रूट हट जाएगा और 1 माइनस साइन थीटा 1 टाइम बाहर आ जाएगा। और नीचे अगर आप देखें तो ये जो बन रहा है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन कॉस थीटा जो है वो 2 टाइम्स आ गया, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स आ गया। जैसे ही वैल्यू 2 टाइम्स आई रूट हट गया और वो नंबर एक बार बाहर आ गया, कॉस थीटा। अब हमारी लेकिन प्रूविंग की तरफ अब हम देखते हैं, हमें प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब हम क्या करते हैं, ये कॉस थीटा जो कि डिनोमिनेटर है इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1 के नीचे अलग कॉस थीटा, सेम डिनोमिनेटर को इधर और इधर डिवाइड कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको सेपरेट करके लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपको पता है 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कॉस जो है सेक का रिवर्स होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा हो गया। साइन अपॉन कॉस ये होता है टैन थीटा। और यही था हमारा RHS। तो LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के में आया हुआ है और ऐसा इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। और नीचे हो गया, अगर आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला याद हो, a माइनस बी ए प्लस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये फॉर्मूला हो जाता है a माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। ये भी पता है आप लोगों को कि अगर रूट में कोई नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो बाहर आ जाता है एक बार और रूट हट जाता है। सिमिलरली ये नंबर अंदर 2 टाइम्स आया है। इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री के पेपर 2025 में वो ये था कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1 साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, ये प्रूविंग थी, LHS को प्रूव करना था RHS के इक्वल, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब हम LHS और RHS को अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉस और साइन है, पर ये कन्वर्ट हो गया है कॉसेक और कॉट में। ये तभी हो सकता है, साइन को तो हम ईजिली कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉट को कन्वर्ट करने के लिए कॉस अपॉन साइन होना चाहिए। तो ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं और RHS के इक्वल शो करते हैं। So the question is,
सो ये हमारा LHS है, cos A माइनस साइन A प्लस 1। तो हम लोग जो हमारा RHS होगा उसके अकॉर्डिंग प्रूव करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम अपना सोच को लगाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है या क्या। पहले हमको कई तरह का डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पे क्या अप्लाई करना है हम ये RHS को देख के करेंगे। RHS में था cos A प्लस cot A। कॉट कैसे आ सकता है, अगर हम यहाँ पर साइन से डिवाइड कर दें तो cos A अपन साइन A cot A हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर है cos A माइनस साइन A प्लस 1, ये था न्यूमरेटर। इसमें भी हमने साइन A से सब में डिवाइड कर देंगे। और डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये साइन A से डिवाइड करने से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये कैंसिल हो सकता है। तो cos A प्लस साइन A माइनस 1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने दोनों में साइन A से डिवाइड कर दिया। अब हम इसको सेपरेट करेंगे। सबसे पहले है cos A, तो cos A अपॉन साइन A माइनस साइन A अपॉन साइन A। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और है भी 6 मार्क्स का, तो ये हमारा पूरा न्यूमरेटर सेपरेट हो गया। अब हम आ गए डिनोमिनेटर पे, सेम प्रोसेस, cos A अपॉन साइन A प्लस साइन A अपॉन साइन A एंड माइनस 1 अपॉन साइन A। सारे पोर्शन सेपरेट हो गए, साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। अब अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज़ कॉस अपॉन साइन को हम लिखते हैं कॉट और 1 अपॉन साइन को लिखते हैं कॉसेक। ये किसका रिवर्स होता है ये तो हम लोगों को पता ही है। तो कॉस अपॉन साइन जहाँ भी है उसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। कॉस अपॉन साइन को कॉट A माइनस ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन A को हम लिख सकते हैं कॉसेक A। डिनोमिनेटर में भी सेम आ जाएगी वैल्यू, कॉट A प्लस 1 माइनस कॉसेक A। अब यहाँ से 2 मेथड अप्लाई हो सकते हैं। एक ये है कि हम कॉट और कॉसेक को एक साथ कर लें, -1 और +1 को अलग कर दें और उसके बाद हम रैशनलाइज़ कर दें। अदरवाइज़ एक मेथड और है जो कि फॉर्मूले बेस्ड है, तो पहले हम उसको करते हैं। कॉट और कॉसेक को हमने साथ कर लिया, कॉट A प्लस कॉसेक A, -1 को अलग कर दिया। सिमिलरली कॉट A माइनस कॉसेक A प्लस 1। अब ये पोर्शन हमारा कॉट और कॉसेक क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब हम चाहें तो यहीं पे हम रैशनलाइज़ भी कर सकते हैं, -1 करके ऊपर और नीचे रैशनलाइज़ कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हम एक फ़ॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है, कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। अगर कहीं पर ये वैल्यू लिखी है कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A तो हम इसको डायरेक्ट 1 कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, जिनको फॉर्मूले लर्न होंगे वो बहुत ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिनको ये फॉर्मूला नहीं लर्न है वो रैशनलाइजेशन से कर सकते हैं। सो अगर हम इसको कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A को 1 लिख सकते हैं, तो हम 1 को रिवर्स करके ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, कॉट A प्लस कॉसेक A माइनस 1 की प्लेस पर हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। डिनोमिनेटर में हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे, कॉट A माइनस कॉसेक A प्लस 1। इसको हम बिल्कुल एज इट इज़ रहने देंगे डिनोमिनेटर को।
अब अगर हम न्यूमरेटर पर देखें तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी तो है ये, ए प्लस बी ए माइनस बी भी अप्लाई हो सकता है। तो इधर हम अप्लाई करेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो हमने ये उसको इस टर्म को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, उसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया। डिनोमिनेटर में हमारे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 था, इसको हम एज इट इज़ नोट कर देंगे। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इसमें हम डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। अब हम फिर आते हैं न्यूमरेटर की तरफ। न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो कॉट ए प्लस एक टर्म ये है, अनदर टर्म ये है। तो जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों साइड है तो हम इनको कॉमन कर लेंगे। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इनको हमने दोनों टर्म से कॉमन कर लिया। अंदर इधर बचा है ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। डिनोमिनेटर को फिर हम एज इट इज़ ही नोट कर देंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इस ब्रैकेट में हम 1 माइनस है, ये एक स्मॉल ब्रैकेट लगा है। जब भी हम इस किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है, ये तो सबको ही पता होगा कि अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। डिनोमिनेटर में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखें तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, लेकिन अभी हम उसको रीअरेंज कर देते हैं ताकि कट करने में और आपको समझने में इजी हो जाए। पहले ब्रैकेट को हम एज इट इज़ लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट में पहले हमने लिखा कॉट ए, फिर हमने लिखा माइनस कॉसेक ए, और 1 का साइन यहाँ पर प्लस है, उसको ऐसे लिख लिया। अब इधर डिनोमिनेटर में हो गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब बिल्कुल सिमिलर ब्रैकेट्स हो गए, ये ब्रैकेट दिस ब्रैकेट कैंसिल, बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही हमारा RHS था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमारा RHS था, hence proved।